वेलकम बैक। तो फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकरम कलीम में एक और ड्रामा जो ग्रेजुअली बहुत ग्रो कर रहा है और बहुत पसंद आ रहा है ऑडियंस को, जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। नादिया, कैसा लगा? नादिया, रेडी हैं आप? Of course, always. Always. शोर इंटरनेट पे ये था कि कभी मैं कभी तुम का 5वां एपिसोड क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हर हफ्ते 2 एपिसोड चलते हैं। इस हफ्ते चौथा 2 होते हैं ना एपिसोड। हाँ। तो चौथा और 5वां चलना था, चौथा आ गया, 5वां नहीं आया। उसमें मौका मिल गया, ये जो बाकी हमारे आंटियां और अंकल हैं ना जो बना रहे हैं $2, और उस पर पूरे एपिसोड अपनी तरफ से मैंने कितने को क्लिक किया, 5th एपिसोड उन्होंने चला दिया। $2 मिल गए होंगे आपको झूठ बोल के, लेकिन मतलब अंदर कुछ भी नहीं होता। अंदर डबिंग होती है, क्लिप्स जोड़ देते हैं और बिल्कुल कॉपी ऐसे छापी होती है ना कवर की, बिल्कुल वैसे ही बना के ना 5th एपिसोड क्लिक। मैं कहा कौन है ये, क्या ये भी गलत है, ये क्या चल रहा है? तो कहीं 5वां एपिसोड नहीं है, क्योंकि मुहर्रम की वजह से उन्होंने 9-10 मुहर्रम की वजह से उन्होंने नहीं चलाया। बहुत अच्छा किया और लोगों ने मिस किया इस एपिसोड को, और ये आएगा इंशाल्लाह आई थिंक अब नेक्स्ट वीक। तो चौथा एपिसोड, हाँ, मैं ये भी देख रहा था कि बैन हो गया 5th अच्छा, ये एपिसोड। भी हाँ बैन हो गया फौरन में, साथ में न्यूज़ कास्टर की तस्वीर भी। हाँ जी, एपिसोड 5 बैन। तो बहुत क्या यार, झूठे मकार लोग हैं ऑनलाइन। बाय द वे यूएई में दुबई में नया रूल आया है कि अगर आप किसी का रिव्यू देंगे नेगेटिव, आपको जेल और सजा हो सकती है। वाह। और हो रही है लोगों को जी। आप किसी होटल में ठहरे ना, आपने कहा कि इसका जो है ना बेड का पहिया निकल गया था, या ये कि कोई भी चीज़ ये गंदा था, ये था, ये मुझे नहीं अच्छा लगा, ये वो, जेल और सज़ा। क्यों? बस बैड रिव्यूज पे भी, क्योंकि इससे उनका बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, नुकसान होगा। अच्छा, तो खुद इतनी को ठीक खुद को ठीक नहीं करना। वीडियो पिक्चर्स पे तो बंदिश लगी गई है, लेकिन ये कि मैंने कहा फिर ये अब आप रिव्यूज देते हुए भी इंसान एहतियात करे। वापस आते हैं कभी मैं कभी तुम और कभी हम सब। वो जिस तरह नहीं कि करेले खा रहे होते हैं, आपको पहला बाइट बुरा लगता है, फिर अम्मी कहती है खा, चुप करके खा, चुप करके खा, तो आप कहते हैं अच्छा ओके, और चौथे 5वें बाइट में ना फिर आपको ठीक लगने लग जाता है और आप खा लेते हैं एक रोटी। तो ये मेरा जो था ना इनिशियल शॉक, और आपका भी कि फिर शादी वाली थीम, वो निकल चुकी है। उसका मैं जिक्र सिर्फ फर्स्ट एपिसोड में करूँगी, फिर आई स्वेयर नहीं करूँगी। तो अब मैं ड्रामा एंजॉय करने लगी हूँ। मैंने सेटिंग अपनी बदल दी है, यही देखना है, यही करेले रोटी मिलेगी आज लंच पे, तो अब मज़े का लग रहा है। और एक्चुअली अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, एक्टिंग बहुत कमाल है, स्टोरी मज़े की जा रही है। बॉस बेबी जो है उसने अदील के साथ शादी कर ली साड़ी में। हाँ, सही That's a style. वो कौन सा उनकी प्रॉपर वेडिंग थोड़ा थोड़ा ना मुझे उसका भी कौन सा हमारा ड्रामा था उसमें, कलंदर वाला भी लग रहा है इसके साथ। फिर बड़ी बेइज्जती सुथरी होने वाली है अदील के साथ। हाँ, कलंदर इज बैक। तो थोड़ा सा वो वाला फ्लेवर भी आपको मिलेगा कि जहाँ एक मिडिल क्लास का लड़का बहुत अमीर बेबी बॉस से शादी कर लेता है, तो बेबी बॉस उसके बाद चित्रौल करती है ना, वो भी आप देखेंगे इस ड्रामे में। फहद ने प्रपोज कर दिया हानिया को, पता नहीं कैसे, बस वही दोस्ती में, और कोई अट्रैक्शन मोहब्बत वाला सीन नहीं था। इन्फ्लुएंस में हाँ, नहीं उसने बोला है एक जगह कि भाई मुझसे कभी किसी ने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, हमेशा उसको जलील ही कर रहे होते ना, लोज़र। मुझे तो कुछ समझते ही कुछ नहीं था। हीरोइन ने फर्स्ट टाइम कहा कि दोस्त हो तो मेरे लिए ये प्लीज कर दो मेरी मदद, तो उसने फैमिली के सामने प्रपोज कर दिया, और जिस तरह से किया वो सीन बड़ा अच्छा बना था। वो मुझे था कि कैसे करेगा, क्या करेगा, जिस तरह वो बात करता है ना, और वो सीन इस एपिसोड की जान है। इसके अलावा भी कुछ उसके बहन के साथ सीन, फहद का और हानिया का अपने फादर तौसीक के साथ सीन, ये 2 सीन इस एपिसोड की जान है। तो मज़ेदार एपिसोड था, पेसी था, स्टोरी आगे बढ़ी, इसमें प्रपोज भी हुआ, इसमें 2 शादियां भी दिखा दी। तो सोचें कि क्या पेस थी इस ड्रामे के एपिसोड। शादियां भी दिखा दी और घर आके रस्में भी दिखा दी। हाँ, और घर आके पता जो कि नहीं हुई। और घर आके पता चल गया कि बुशरा अंसारी अपने कमाऊ बेटे के साथ है और इस शादी से खुश नहीं है, क्योंकि वो वाली बात कि ये अपना नहीं ख्याल रख सकता, एक और खाने वाला आ गया। बात उसकी ठीक है, लेकिन अब वो इस बात का शायद बदला लेगी। तो हानिया जो है बेचारी आ चुकी हैं शादी करके फहद मुस्तफ़ा के साथ राइट इन एपिसोड 4। तो ये ड्रामा बड़ा तेज़ चल रहा है, बड़े मज़े का चल रहा है। आई एम एंजॉइंग इट, बहुत अच्छा बना है। बाकी डिटेल थोड़ी देर बाद, वक्फे साधु के बाद। सादिया जी, अच्छा, मैंने क्योंकि फर्स्ट एपिसोड से मैं आज आई हूँ, तो पहले एपिसोड पहले सीन मुझे बड़ा कमाल लगा। मतलब फहद मुस्तफ़ा का कम बैक ही ड्रामा इंडस्ट्री में वही कमाल है, और फहद का ठहराव काम में नज़र आ रहा है, बहुत ही कमाल का काम था। बुशरा अंसारी का जो इस एपिसोड की अगर हम बात करें, तो मुझे बड़े अच्छा लगते हैं वो कैरेक्टर जब वो पहले बता देंगे भाई मैं यहाँ खुश हूँ और मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। बुशरा आपा जब जैसी वो हाँ करता है ना,
तो जैसे जो उनका एक्सप्रेशन आया था कि है ये तो अपने आप को नहीं संभाल सकता, तो शी इज़ क्लियर। ये तो उस पहले एपिसोड में हमें क्लियर था कि अपने कमाऊ पूत बेटे के साथ है। 2-3 चीज़ें जो इस स्क्रिप्ट में छेड़ी गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी, और मेरा ख्याल है उन फैमिलीज़ के लिए भी, और उन बच्चों के लिए भी जो उठते हैं और एकदम से फैसले कर लेते हैं अपनी ज़िंदगियों के, और बड़ों के फैसलों को नहीं समझते। देखिए यहाँ जब हम देखेंगे ना आगे चल के स्टोरी जो मुझे समझ आ रही है, और जो उसने की है हाई क्लास, उसका कोई इंटरेस्ट ना हानिया में उस वक्त तक था, उसका इंटरेस्ट सिर्फ अपने आप में है। उसको सिर्फ अपना आप इतना पसंद है कि मैं किसी तरह हाई क्लास, मैं अमीर से अमीर हो जाऊं। जब हमने ये बात सारी जिंदगी सुनी कि जब शादी करो ना अपने कैलिबर को देखो, खानदान बराबरी को देखो, आपकी बराबरी होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए ये ड्रामा आज आपको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करेगा आगे चल के कि कैलिबर या अच्छा एक चीज़ आगे चल के मैं बताऊंगी, ये ज़रूर इसको नोट करिएगा, ये दोनों तरफ वेरी करता है। यहाँ जब बड़े बेटे की शादी हुई अमीर से, और यहाँ जब हानिया जज्बाती हुई, मुझे वो जज्बाती फैसला लगा क्योंकि माँ बाप, उसका जो तौसीक हैदर का कैरेक्टर है वो बड़ा ही अच्छा था, और उसने कहा है कि मेरे पे बोझ नहीं है ये लड़की, मेरी बेटियाँ मेरी फ़ख्र है, मैं क्यों करूँगा, मतलब ठीक है जो होना तो हो जाए। लेकिन वो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा लगा कि मैंने इज्जत रखनी है और मेरी बहनों का घर बर्बाद नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि यार ये बनाने के लिए कि किसी तरह ये शादी हो जाए, वो इतना फोर्सफुली मेरे लिए नहीं आया वो सीन। मुझे, आप सबकी अपनी अपनी राय होगी, मुझे ऐसा लगता है कि या तो घर में कोई एकदम ही क़यामत टूट पड़ती ना, एकदम ही तबाही मच जाती। हानिया ने बहुत अच्छा एक्ट किया। हानिया घर आती है, अब्बा को संभालना, माँ को संभालना, वो रोती ही नहीं है, वो कुछ। लेकिन मुझे लग रहा था ये फैमिली काफ़ी लिबरल सी फैमिली है। मेरे अपने माँ बाप बिल्कुल ऐसी थे, बड़ी लिबरल सी फैमिली, कहीं कहीं कंजर्वेटिव जहाँ होना होता है वहाँ वो हो जाते। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये इतने जल्दी ये अगले सीन में हो जाएगी शादी, लेकिन वो हुई, तो यकीनन इसके आगे स्टोरी लेके चल रहा है। फ़हद मुस्तफ़ा ने सबको खा पी के लपेट के साइड पे रख दिया। जिस वक्त वो कहती है ना तो मुझसे शादी करोगे, वो जो एक्सप्रेशन था ना, और वो एक्सप्रेशन लेके वो घर तक गया है अपने, मतलब, और शादी में तक, भी उसका वो एक हवन्नक था, एक वर्ड यूज होता है हवन्नक, जुमला कुछ पता समझ कि नहीं आ रही, मैंने शॉक क्या किया, और जो बहन आके, और क्या मैं कहती हूँ माया खान का इस वक्त कमबैक करना इंडस्ट्री के लिए एक गुड लक साइन है, क्योंकि इस एज ग्रुप में हमारे पास कोई खातून है ही नहीं। इस एज ग्रुप की जो बहन बन जाए, माँ बन जाए, तो बहुत प्यार है। जब वो पूछती है ना, अच्छा तुम्हें क्या उसकी खाला ने कहा है, कहता नहीं वो उसने कहा, जो एक्सप्रेशन दे के वो आंखों में कहेगी ना कि ये क्या कर दिया उसने, तो मुझे बड़ा और अच्छा जिस वक्त लगा। बुशरा और अंसारी आके माया को बताती है उस सीन में, माया हाँ। के एक्सप्रेशन, वो कहती है ना कि क्या, वो कहती है आप लोग, कहती है हाँ। कि उसने हाँ कर दी, कहती किसने, वो जो किसने? परेशानी थी, वो जो समझ, वो उसके चेहरे पे, और बड़ा नाम क्लियर सजीला जैसा नहीं, सजीला, हाँ। शर्मीना, शजीला। मुझे लगता है कि ये उन लड़कियों के लिए ये वाला मैसेज मुझे ज़रा लगा था कि बिला वजह फैमिली को इतना वो नहीं सर पे आप अपने पेरेंट्स से बैठ के बात कर सकते, बिकॉज इसमें आपका कसूर नहीं था, आपने किसी बंदे के लिए नहीं उसको छोड़ा था, आप तो अपनी फैमिली, अपने नॉर्म्स के साथ खड़े थे कि जो मेरे माँ बाप ने फैसला किया मैं उसमें राजी बरज़ा हूँ। अगर एक बंदा आपके साथ ये कर रहा है तो सिर्फ महज इसलिए कि दुनिया खुश हो जाए, दुनिया नहीं, वो देखें उसकी बहन भी, जब उसकी बहन के भी सीन्स होते हैं, उस सीन से उसके पास आती है, कहती है, बहन मेरे तो लिए कह कर रही रही है, क्यों शादी कर रही बहन है कह रही ये? है, लेकिन मुस्तफा होते हैं भाई से। लोग होते हैं जो कि अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, जो भी उनकी घर की इक्वेशन है, जो भी रिश्तों में उसने किया है, समझ आ गई थी, और वो राइटर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया कि बहन आके कहती है कि ना करो, ना जैसे करो। जानिसार हाँ। में कितनी पिट रही है वो इस वजह से बहन के चक्कर में। हाँ। हाँ, होता है कल्चर में, होता है नहीं कहीं। हमारे कल्चर में है, लेकिन हमने ही कल्चर में ये सोच भी तो लेकर आनी है। अब आगे चल के जो हम इसके अप्स एंड डाउन देखेंगे वो ज़्यादा बुरे हो जाते हैं, क्योंकि जज्बात में लिए हुए फैसले, ये मौला अली का कॉल है कि खुशी में कोई फैसला ना करो, गुस्से में कोई फैसला ना करो, जज्बात में। तो ये अगर कोई कॉल है तो इसके पीछे कोई, तो ये ड्रामा जो है ना आपके लिए बहुत सारी चीज़ें गिरहें खोलता हुआ जाएगा, तो इसको ज़रूर देखिएगा प्लीज़। इमोजी दिखा दें मेरे लिए तो देखें जी, तो तंजाब सादे इमाम की तरफ से कभी मैं कभी तुम के लिए रुबीना जी। अच्छा, बहुत पेसी थी पहली 3 एपिसोड्स, और ये हम 4th की बात करें। पहली 3 में
कहानी बहुत खूबसूरती से एक सर्टेन डायरेक्शन में गई है और बहुत लॉजिकली, हार्डली एनी क्वेश्चनेबल मोमेंट्स, एंड हमने क्लेम किया पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा इस प्ले को। इस दफ़ा ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लगा कि क्वेश्चनेबल जगह आ गई। हम बनाया ठीक था क्योंकि लड़का था, वो बैठा जब आके तो उसने फाइनली कह दिया कि मैं शादी करूँगा, क्योंकि लड़की ने उससे कहा था और उसने घर में जाके बता भी दिया कि उसने पहली दफ़ा किसी ने मुझे कुछ कहा है। ये बात बिल्कुल ठीक थी, नो क्वेश्चंस देयर। फिर वो दूसरा लड़का जिसकी दूसरा ट्रैक अदील का और उस बॉस लेडी का, वहाँ पे भी बाप को मनाना ठीक था, फिर शादी तक पहुँच जाना ठीक था। और शादी तक पहुँचने के फ़ौरन बाद उस लड़के के साथ क्या सलूक होने लगा है, दैट लीव्स अस विद अ हुक, फाइन देयर। जहाँ क्वेश्चनेबल हुई है कहानी मेरे लिए, वो जगह वो थी कि हमें पता था कि इन दोनों को आपने पेयर करना है अब, क्योंकि वो कहानी हम पहली 3 किस्तों में बड़ी तेज़ी से और बहुत अच्छे तरीके से लेके गए हैं उस तरफ, मगर वहाँ उनको पहुँचाने के लिए आपकी जो वजह थी, जो तवजीह थी, जो लॉजिक थी, वो मांद पड़ी है। पहले आपने बाप को कॉन्ट्रडिक्ट, खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए दिखाया हमें कि ये वो बाप है जो कह रहा है कि मुझ पे मेरी बेटियां भारी नहीं हैं। दूसरी ही सांस में जब वो माफ़ी मांग रहा है, जावेद शेख का कैरेक्टर, उनके घर पहला सीन, तो वो कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं और मेरी बेटी तो अब सारी ज़िंदगी दुनिया के ताने सहेंगे। यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ। अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग बाप हैं कि आप कहते हैं कि मेरे लिए कोई मसला नहीं, मेरी बेटियाँ, तो आप एक स्टैंड पे अड़े। आप कह देते कि हाँ तुम्हारे बेटे ने गलत किया है, बट यू नो बात आपने सिर्फ चूंकि इन दोनों को मिलाना था ना, आपने कहा दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी। और फिर इवेंचुअली जब आपने शादी दिखाई तो वहाँ वो दुनिया थी ही नहीं। इससे पहले भी कहीं कोई दुनिया नहीं थी जो कुछ कह रही थी। हालांकि पिछली दफ़ा जब मेहंदी का सीन था, दोनों बहनों की इकट्ठी होनी थी मेहंदी, और फिर एक की हुई और दूसरी की नहीं, तो दुनिया बोल रही थी। वो उस दुनिया बोली नहीं ना, जब दुनिया बोलती तब दिखाते। दुनिया फूल लेके आ गई थी गलत एड्रेस पे। इस दफा राइटर को या तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए ज्यादा सॉलिड ग्राउंड हो रही थी, या तो अब तो एक बिल्कुल एक दूल्हा आना था, मगर कोई और है। गेस्ट ने बोला था कोई बात है, छुपा रहे हैं लोग। नहीं, वो मंगनी मायू वाले दिन वही था, तो दुनिया ने का बजट उसी दिन था। मंगनी पे दूल्हा कोई दुनिया उस दिन आई थी बर्थडे पे, और दुनिया खामोश बैठी है। एक्टर बुलाए थे उस दिन हमने। देखिए आपने लेके जाना था इनको यहाँ, या तो आप दुनिया ना बनाते, वजह होती माँ। मुझे भी यही जुमला बहुत प्रॉब्लम, यू नो देयर इज अ मदर हु जस्ट वेंट ब्लैंक एंड स्टन्ड। हम उस पे अगर बेस कर लेते ना कि माँ को कुछ हो रहा है, माँ नहीं बचेगी, क्योंकि बहन भी कह रही है मेरे लिए मत करो, वो तो तुम्हारे काबिल ही नहीं है। बाप भी कह रहा है वो तुम्हारे काबिल नहीं है, वो कह रही है नहीं मैं वहीं जाऊंगी, क्योंकि आपने मुझे कहा था बहनों को खुश रखो। बहनें तो ओके हैं, वो तो जा रही है अपने घर, वो खुश रहेगी, छोटी भी आई एम श्योर ओके रहेगी। तुम जिस तरह के बच्चे हो, आपको याद है लास्ट वीक मैंने यही कहा था कि इसका और एक्सक्यूज बनाया जा सकता था कि बिल्कुल आपकी जो खाला है ना, वो ये बात नहीं करेंगी। अगर ऐसी सिचुएशन किसी घर में हो जाती है, 2 शादियां एक साथ है, एक दूल्हा एक बैक ऑफ करिए, आप सबसे पहले सोचेंगे कि हम इसका बहाना क्या बनाएं। उस लड़के की तबीयत खराब हो सकती है, उस लड़के को कोविड हो सकता है जिसके साथ शादी होने वाली थी, उस फैमिली को एतमाद दिया जा सकता है, डेथ हो सकती है, इस वजह से शादी कैंसिल कर दी। 50 बहाने होते हैं। लेकिन आपने तो इनकी शादी करानी, हमें पता है, वी अंडरस्टैंड, दैट वाज योर स्टोरी, फाइन। बट फिर आपको यहाँ तक लाने का, अब आपने ड्रामे को मेरे लिए उस जगह लाके खड़ा कर दिया कि मैं कह रही हूँ अच्छा इस ड्रामे को दिमाग को बंद करके देखना है, क्योंकि अगर मैं दिमाग खोलूंगी, मैंने आपको सेटिंग बताई, वो वाली सेटिंग है ना, क्योंकि अगर मैं दिमाग खोलूंगी मेरे दिमाग में सवाल आएंगे, क्योंकि एक दुनिया है और है ना उस जगह पे पूरी शादी में करोड़ लोग हैं, उनमें से किसी एक ने दूल्हा के बदले जाने पे एक्सप्रेशन नहीं दिया या ये नहीं कहा अच्छा ये छोटा भाई है। आई मीन यहाँ वो जगह बनती थी जो आपने मेहंदी पे बना दी। इस लिहाज से अगर मैं देखूं तो ये शादी का सीन बेकार था। इस शादी के सीन का कोई मकसद नहीं था, क्योंकि अगर माँ का मूड ही अगर आपने दिखाना है तो आप पहले भी दिखा चुके हैं, और जब वो घर जाके गाड़ी से उतरी है और फिर रस्में बसमें नहीं की, माँ का मूड पता चल गया। शादी का मकसद क्या था, शादी के सीन को बनाने का मकसद क्या था? शादी के सीन में कोई दम नहीं था। दो तो शादियां ही क्यों करा रहे थे बेवकूफी, तो सबसे बड़ी और दोनों के अच्छा देखिए एक चीज मुकरम यहाँ समझे, सॉरी रुबीना जी आपकी बात पूरे नहीं, अगर शादी इस सिचुएशन में हो रही है तो हानिया की तरह तैयार होना समझ नहीं आया मुझे
कि अगर देखे उसके बड़े भाई से हो रही थी, मैंने माना उसके लिए ये जोड़ा भी लिया गया क्योंकि वो क्लास पसंद था, उसने कहा था तैयार तो हुई होगी ना, बन चुका था। तैयार तो बना, फोटोशूट जोड़ा नहीं बन हुआ था चुका ना। होगा, शॉपिंग हुई ओ होगी, my दुल्हन तो God, बनेगी, पॉलर तो वो भी जाएगी, हाँ, वो ये शादी थोड़ी तो कहेगी होनी है। मैं पॉलर जा रही हूँ क्योंकि बड़े भाई से शादी नहीं हुई, छोटे भाई से इसलिए मेरे को भयानक मेकअप कर दे वो ऑब्वियसली ये बात भयानक मेकअप की नहीं मैं कह रही, मैं देखो तो भयानक देखो ये मेकअप मैं की बात कह रही। हमेशा कहती मैं हूँ, थोड़ा टोन डाउन करने मैं की ये बात बात कर रही हूँ, जोड़ा बहुत heavy। ये बात मैं हमेशा इस तरीके से कहती हूँ कि आपको एक सीन मिला है, उस सीन का मूड आपकी शक्ल बताएगी। शक्ल तो बता वो है पॉजन देयर, नो शी इज राइट, शी इज राइट। वो दुल्हन यूं वो बिल्कुल दुनिया वैसे के ही लिए शादी करेगी तो दुनिया के लिए अब मेकअप वो नहीं करेगी। एक चीज, हाँ, देखिए दुनिया मैं के लिए दुनिया मेकअप ही तो करना है ना। सारा शो दुनिया की वजह से हो रहा है, ड्रामा ही देखिए दुनिया पे लड़की है। के बैठने के एक स्टाइल होते हैं, आप इस सीन को दोबारा अभी लगा के देखें, दूसरी बहन साइन करी है वो यूं बैठी है, कोई दुल्हन लेकिन आलिया मेकअप के जस्टिफाइड है style- साधु, अरे no, मेरी दुनिया के लिए जान। मेकअप नहीं करेगी, मेकअप करे, दुनिया सब बातें कुछ बनाएगी, करे, तो शादी थोड़ा कर रही tone दुनिया के down लिए। करे। नहीं भाई दुनिया के लिए उसने दुनिया को दिखाना है ऑल इज वेल, तो वो क्यों हल्के लेके बेचारी ऑल आएगी? इज वेल में दूल्हा बदल गया, कहेगी उसमें कोई बेस बात डार्क नहीं हो लगाना, मैं दुखी हूँ, बेस डार्क लगाना है। जी, मैं बिना बेस की बात कर रही हूँ, डार्क लगाए, नहीं मैंने करना कहा चाहिए, एक feel feel उसको जो आनी tone चाहिए down थी। करना चाहिए था, Feel आनी उसके चाहिए। Expression से कपड़ों होता को थोड़ा वो tone नहीं down आई, करते हैं। expression से भी नहीं आई। मुझे तो आई मुझे थी, I नहीं don't आई। know। कोई भी फील जो आती है वो पहले अपीयरेंस से आती है, उसके बाद मुझे एक्सप्रेशन तो से वो आती पूरा है। कन्वे हुआ, जो पूरी टेंशन थी सब कुछ, क्योंकि तुम्हें फहद पता वाज था सो ना, गुड, मैंने फहद आपसे कहा absolutely फहद good. खा पी फहद लिया was है। नहीं, absolutely हानिया was- good. हानिया फहद की- के joggers I think पे हानिया आना, was सब so ठीक और क्या था। good. अच्छा डायलॉग उसने बिल्कुल बोला है ठीक था, कि फहद भाई की ठीक था। शादी में मुझे किसने देख रहा था, मैंने तो ये वाइट हाँ, कुर्ता शलवार ये बिल्कुल बनाया। वो ठीक बनाया था। ही नहीं था उसने। तुम खुद अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करे, अच्छा, वहाँ बाप फील आके आई है, घर वाले से देख एंट्री लिया। पे फील आई है, खुले हुए उससे और जॉगर्स से आई है फील, ठीक है, हाँ यही बात है जो हम कह रहे हैं। आप चलिए, इमोजी वाली दिखा फिल्म दें। में भी और उसमें भी। आई एम जस्ट होपिंग कि अब ये आगे सास बहू ना इसको सिर्फ कर दें, क्योंकि दूसरा ट्रैक इंटरेस्टिंग है, बट ये वाले ट्रैक में अब हम कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ा Emoji। इनके पास या, बड़ा मार्जिन वन थम्स अप ना दिया, राइटिंग की बात करेंगे। और जो मैंने 2 थम्स अप दिए वो चारों एपिसोड के दिए थे, ये जहन में रखिएगा, इस एपिसोड को मैं 1 थम्स अप देती। ये राइटर का मसला यही था शुरू से आखिर तक कि भाई इनकी शादी कैसे हो। और शादी जो मैं क्योंकि बहुत सारे ड्रामों में देख चुकी हूँ, वजह उसकी जो भी हो, बेस्ट तो वही होता है कि जी बारात नहीं आई, बारात क्यों नहीं आई, और बारात नहीं आती, लड़का नहीं आता, तो तब फिर भाई या आपको ये जैसे मुझे प्यार हुआ था, मैं हुआ था। हाँ, ये हम हजम कर चुके हैं। ये तो जब भी दोगे तो मैं आराम से डाइजेस्ट कर लूंगी, क्योंकि इतनी गोली खा चुकी हूँ मैं ऐसी, तो ये होता तो ठीक था। लेकिन राइटर ने कहा नहीं, मैं कुछ इसमें 1 हफ्ते का टाइम दे दूं, जरा ये वो कर दूं, तो वो इसलिए मैं हजम नहीं हुआ, थोड़ा सा डिफरेंट था। सबसे बड़ा ब्लंडर मारा खाला ने। भाई मसला मैं किसी से सबसे बात बड़ा करती हूँ। ड्रामा जो कैरेक्टर है ना, जो राइटर ने लिखा है, क्योंकि मैं राइटिंग पे सिर्फ बात करूंगी, वो खाला है जी। या तो खाला पैंट शर्ट में ना होती, और खाला वो नहीं होती मैं इतना कि इसने तो आके रौनक जमानी है, तुम्हारी खाला तो इतनी तो मजे की है, खाला ने आगे सारा उठा लेना फंक्शन, तो मैंने कहा खाला तो भी मेरे टाइप की है। जब वो खाला आई है और वो पैंट शर्ट पहन के जबरदस्त, हाँ भाई क्या हो रहा है, अरे क्या हुआ, खाला की परसेप्शन एक और है, हाँ। वो एक फन मजेदार, खाला की बातें बिल्कुल और है। खाला की बातें तो मासी मुसीबतें जैसी। हाँ, दुनिया क्या क्या है कि ये कैसे हो सकता अब है कि कैसे एक होगा? खाला की आपने अपीयरेंस बनाई है, लाइक Abroad से आई है। पार्टी गर्ल, शी इज कूल, और इतनी बोंगी, इतनी फटीचर उसकी सोच, खाला ने बड़ा दुख दिया। राइटर ने खाला के कैरेक्टर को पहले गड़बड़ हमारे हमें फुप्पो दुख देती थी, अब खालाओं ने भी हाँ, दुख देना शुरू इतनी कर दिया। रौनकी खाला, ये बात माँ कर लेती, कोई नेबर कर लेता, खाला पे सूट नहीं किया। राइटिंग वीक है, डायरेक्शन और एक्टिंग कम अच्छी थी, राइटर ने दुख दिया थोड़ा सा इसमें। फरहत इश्तियाक के राइटर, हाँ ठीक है, लेकिन खाला भी कोई कम तो नहीं थी खाला कहाँ से आ गई, खाला भी इन्होंने लिखी है ना, इनकी बनाई हुई है, खाला को किसने बनाया, फरहत इश्तियाक नहीं बनाया है, तो मैं क्या पप्पी दूं उनको जाके फरहत इश्तियाक को, ये मसला हो गया। खाला ने मुझे दुख दिया, लेकिन जो आपके पक्के सॉलिड सीन थे वो फहद विद सिस्टर ओहो, एंड कमाल। हानिया विद फादर, वहाँ लाइन वगैरह मुझे हानिया अच्छी भी लगी। सिस्टर एज वेल, जब अपने माँ के साथ बैठी हुई बाप के साथ बैठी होती है, हाँ, फिर तो बहनें वो आती तो हैं। वो पूरा वो सीन पूरा ना, सीक्वेंस बहुत अच्छा वो था, they were very सीन well था ना written। 18 मिनट का, वो पूरा तो सीन। नंबर ताकि हम नंबर तो मैं दे रही हूँ ना, नंबर कहाँ भागी जा रही हूँ, आई एम हियर, नो प्रॉब्लम। अभी मुझे खाला की वजह से कटे नहीं, हो नंबर गया इस- 7 शुरू से 7, वेरी गुड, नंबर वेरी गुड जॉब। 7 मीन लाइक नहीं, ये मेरा ख्याल है, मेरे हिसाब से ये एपिसोड 6 है, सॉरी। बिल्कुल सही। आप पहली 2-3 का मुझसे पूछे, मैं उनको 8 देती, ये टोन तुम्हारी 7 4 वाली देती, है, लेकिन टोन ये 4 वाला है। जो है मैंने 6 दिया है। नहीं, अरे सोच इसमें लो। फहद ने काम बहुत अच्छा, वो ठीक है, लेकिन हम राइटर की बात करें तो तुम राइटर सोच की लो, बात कर रहे राइटर की हैं। बात और सॉरी 5 ये कहाँ चलेगी,
मैं आई एम सो सॉरी, मैं तो ये पता फहद नहीं से इतना खुश हुई ना, ये पहले ही फहद वाली मैं कैटेगरी अच्छी ले आई। मैं ड्रामे ओवरऑल ड्रामे हाँ, की इसलिए बात मैं तुम्हें समझ याद करा राइटर। 5 5 5 फॉर द राइटिंग। अभी भी रुबीना जी, एक और जगह थी से कम जहाँ पे वो शादी में, उस वाली शादी में जो वो बॉस मैंने लेडी भी की कर शादी ली। है ना, वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो कह रही हैं हमारी मैडम ने यकीनन कोई खूबसूरत ही आदमी पसंद करना था हाँ। क्योंकि ये बहुत हुस्न परस्त हैं। तो तुम्हारे ऑफिस का ही तो बंदा ऑफिस है। का बंदा है, तुमने Didn't they know that? नहीं ना, उस लड़के तक को नहीं पता था मुझे पसंद करती है। अरे तुम कि शादी हो रही जानते है तो है ना और ये कौन है? लड़का तो मुनव्वर- हमारे ऑफिस में काम करता है। मुकर्रम, आप इस जगह पे काम करते, हाँ, ये आप सारे काम लोग करते आपको हैं ना। जानते हैं। वो ऑफिस की औरतें आपकी थी। शादी एक- होती है आपकी बॉस से, वो- तो मतलब उनको पता तो होगा कि यार एक इन्होंने- सेकंड, लेकिन एक वो लोग सेकंड। कह रहे हैं कि गुड लुकिंग ही होगा, वो लोग गुड ये लुकिंग बोल ही रहे हैं। होगा वो बात। और दूसरी बात ये कि उस औरत के एक ऑफिस नहीं है, अब ये तुम नहीं ले उसकी आए हो। बहुत नहीं, वो अपने अच्छा, जब ये बाप तो से बात करती है, शी हैज businesses हैं। कंपनीज हैं उसकी Oh जिनको वो my संभाल God. रही है। नहीं। मुझे जो सबसे अगर उनको अच्छी ये लाइन पता इसमें है लगी कि ना, मैं हमारी आपको मैडम बताऊं। जो हैं वो हुस्न परस्त हैं, इसका मतलब है देयर इन इमीडिएट कांटेक्ट विद द मैडम। वो बात सो तो दे बिल्कुल नो ठीक है, ये- देन मैडम की पर्सनल हाँ, टीम में है अगर वो वहां आदमी। पर इमाद इरफानी हसीन ना लग रहा होता तो मैं कहता ये क्या है, वो ही वाज लुकिंग एक्चुअली। वो बहुत नहीं, you smart being है। Full unreasonable power here. here picture में। आप नंबर्स बताएं। कैसे राइटिंग छोड़- हैज एक्चुअली टेकन द होल थिंग डाउन, क्योंकि देखो आपने हमें यहाँ तक तो आप हमें बहुत खूबसूरती से लाई हैं विदाउट बीइंग एनी क्वेश्चनेबल जगह, और हमें पता था कि अब आपने इन दोनों को मिलाना है, फाइन। बट यहाँ उनको मिलाने में आपने हमें लॉजिक कम दी। दूसरा, ये जगह बहुत ऑड हैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे आप क्या करने वाले हो, तो आपने हमें और देखने का रीज़न हमारा कम कर दिया, क्योंकि हम ट्रेलर्स भी देख चुके हैं, तो हमें पता है कि अब ये दोनों कुछ अरसा खिंचे रहेंगे, फिर इकट्ठे हो जाएंगे, सास खिलाफ है। तो ये वाला पूरा ट्रैक प्रिडिक्टेबल हो गया। दूसरा ट्रैक ऑन दी अदर हैंड फिर भी उसमें हुक है। इस ट्रैक के हुक्स मेरे हिसाब से मेरे लिए ख़त्म हो गए हैं। सो आई एम मैं एक हुक का तस्करा करूंगा, आप नंबर्स दे दें। I'm just saying the writing in this particular episode has really brought it down. नीचे ले आई है प्ले को। I think 6. 6 स्टिल वेरी गुड जॉब। हाँ, गुड जॉब बस। गुड जॉब। हाँ, अच्छा, दूसरा track मैं अच्छा था। मुझे ये कहानी इसलिए रिलेटेबल लग रही है, पाकिस्तान में इस वक्त बेरोजगारी की शरह बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमारे पास जो इस वक्त नौजवान हैं, दुनिया की हम बिगेस्ट एक बेरोजगार नेशन में से एक हैं, जिसमें एक सर्टन एज के जो ग्रुप के लोग हैं उनको जॉब नहीं है उनके पास। अभी इतनी खूबसूरत कहानी आगे बनने वाली, मुझे लग रही है सास बहू नहीं होगी ये, वो भी नहीं होगा जो कि वो इमाद इरफानी वाला वो। ये ट्रैक बनेगा बेसिकली एक लड़के की स्ट्रगल दिखाई जाएगी कि जब वो मोहब्बत में आया, इन लव आया, अब वो कैसे अपना करियर और बाकी चीज़ें करता है, और वो कैसे उसे मोटिवेट होता है, चीज़ें करता है। तो ये एक बड़ा खूबसूरत इसका एंगल है जो मुझे हुक लग रहा है, और आई होप कहानी उसी तरफ जाए। और ये इतनी रिलेटेबल है क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ लड़के लड़की दूसरे को पसंद करते हैं, मसला क्या आता है, बेटा तुम कमाते ही कुछ नहीं हो। ये हर दूसरे घर में कहानी है एक लड़के की। अगर आप एक नॉर्मल फैमिलीज में जाएं, हर लड़के का, अपनी यूनिवर्सिटी में आप शादी नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो आप लड़की की शादी नहीं हो जाएगी, आपको तो भी 10 साल लगेंगे हाँ, कमाने में। बिल्कुल, बिल्कुल, तो इसमें settled एक नहीं जर्नी दिखाई जाएगी जो कि बहुत सारे, जो मुझे लग रहा है, ये मेरा एक ख्याल है। बिल्कुल ऑडियंस हाँ। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,500 हुए हैं, और कभी मैं कभी तुमसे फरहत इश्तियाक साहिबा के हिस्से में आए हैं 3,127, 15% बनते हैं 1.5, वेरी गुड नंबर्स। नादिया, डायरेक्शन। एक मैं जरूर डायरेक्टर से पूछूंगी कि जैसे शॉर्ट्स पहले एपिसोड में वो दिखाते हैं ना, तेज तेज कुछ ये चल रहा है, कुछ ये चल रहा है, जूनी में था, इसमें था, वो किसी और एपिसोड में फिर क्यों नहीं आता? वो वाली मास्टरी किसी और सिचुएशन में भी आ सकती है। ये मैं सब डायरेक्टर से कहूंगी कि जो पहले एपिसोड में आप दिखाते हैं, हाँ। वो क्या उसके बाद आपको क्या टैक्स लगेगा उसके ऊपर? अच्छी क्या मेहनत का काम है तो आप बाकी भी एपिसोड्स में कर दो, बिकॉज नाउ द सीन्स आर लुकिंग लाइक दे डू। अब जो है ना, डायरेक्शन आ गई आपकी इतनी कमाल से, अब नॉर्मल पेस और नॉर्मल सीन्स पे आ गए, तो बीच में अगर आप शादी वगैरह पे ऐसे ही शॉर्ट्स को चाहिए किसी और सिचुएशन में, यू नो बेटर, ये डालें जो फर्स्ट एपिसोड में किया था। अब अगर मैं इधर बात करूं, लोकेशन मुझे प्रॉब्लम कर रही है। मुझे घर गड़बड़ लग रहे हैं। एक घर को 5-6 अलग जगहों पे शूट किया गया है, एक घर को, देयर इज नो कंटिन्यूटी, उसमें मैच नहीं कर रहा, समझ रहे हैं आप? जैसे हानिया का घर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हानिया के घर को आपने एंट्रेंस, जब खाला माय फेवरेट वो आई है, वो एक अलग घर है और वाकई है। जब ये मिलने आए हैं पहले सीन में जावेद शेख साहब, तो ये तो दूसरा घर है भाई, ये तो मुझे प्यार हुआ था वाला घर है, और इतना छोटा सा हो गया। आपकी वैसे एंट्रेंस और सारा कुछ इतना बड़ा है, और वो घर की क्लास अलग है, एकदम आप छोटी सी जगह पे आप बैठ गए हैं और मीटिंग कर रहे हैं, ये वो घर नहीं है। एक घर क्यों नहीं शूट हुआ?
अनलेस, और ठीक है अगर आप दूसरी तीसरी लोकेशन में वो मिले तो आपस में मैच ही नहीं कर रही, ये गड़बड़ है। और कहीं कहीं फॉग मशीन जो कि दी जाती है ग्रेन के लिए, मैंने बदर से ही पूछा था कि ये फॉग वाला इफेक्ट क्यों देते हैं आप हमारे सीन में, कहते ग्रेन आता है, वो ग्रेन कहीं कहीं ज़्यादा आ गया है और लग रहा है कि धुआं है, क्योंकि सुबह हमारे घर में भी होती है, कराची में इतना धुआं तो कभी नहीं होता अनलेस कुछ जल रहा हो मेरे बेड के नीचे है ना, होता है, क्यों नहीं, बंदा को रख के देगची भूल जाए। लेकिन कमरे में इतना धुआं आ रहा है कि लग रहा है कि अल्लाह माफ़ी आग लग गई है आनिया के कमरे में, सुबह ही हुई है, क्या बड़ी बात हो गई। अच्छा खैर, एक ये बात हो गई। दूसरा शादी पे अगर आते हैं, एक तरफ अब जब इंटरकट शॉट्स चलते हैं ना, मुझे लगता है थोड़ा मैच होना चाहिए, नहीं मैचिंग होनी चाहिए या नहीं? मैचिंग किस तरह की मैचिंग? मैचिंग एक बहुत लाइट है, अच्छा आपका लिटअप हुआ है, शादी है, दूसरी इतनी डार्क है और लो है कि जैसे चलो नाइट भी दिखाएं, नाइट भी लिटअप होती है, ये बात नहीं कि रात में अंधेरा ही कर दो, अपनी लाइटें बंद कर दो, बेपी नथू सारी घर छोड़ दो, नहीं, लाइट नहीं हुई थी। अदील और उस बेबी बॉस की जो शादी है वेरी डार्क, ग्रे ब्लैक, नजर ही नहीं आ रही, थीम फिर एकदम नहीं, वो थीम नहीं, हमारे यहाँ मसला है कि लाइट आती भी नहीं, रात की लाइट उन्होंने मूड लाइटिंग की थी ना, इट्स मोर लाइक अ डिनर, बड़ा एक हाई एंड डिनर था। मैंने बाकी फिल्मों में तो कभी जो अच्छी, मैंने बहुत प्रोडक्शंस में देखा रात की शादियों में भी लाइट होती है, यहाँ लाइट नहीं थी, जनरेटर काम नहीं कर रहा था, तेल नहीं था उसमें ना। तो वो और फिर क्या था, जुल्म ये हुआ कि इंटरकट पे था, तो जब उधर आता था इतना अंधेरा इतना डार्क, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा है कि वो शादी बेहतर उसकी लाइटिंग होनी चाहिए थी। हाँ नहीं, कपड़े ही नज़र नहीं आ रहे, मेकअप नज़र नहीं आ रहा, और ठीक है वो तैयार होती, लेकिन ग्रे ब्लैक साड़ी सेंस नहीं, मज़ा नहीं आया उस शादी का। साथ में आर्टिस्ट भी नहीं रखे गए, खरीदे गए, जो क्योंकि पर डे पे होता है, तो इसलिए हम कहते हैं आर्टिस्ट आपने लिए हैं, तो वो पर डे पे आर्टिस्ट नहीं आए। शादी इतने बड़े बिजनेसमैन की थी और टोटल नहीं, मुझे लग रहा है कि उसने सादगी से की थी, उसने कोई इतना वो नहीं किया, उसने कहा बस अब इस वीकेंड पे आके आप कर लें। बेशक हो यार, लड़की के अपने फ्रेंड्स होंगे, ऑफिस के लोग होंगे, ऑफिस के 4 लोग हैं, इसका खानदान नहीं था कोई रिलेटिव्स, कुछ मैं फ़ोन करती हूँ 2 दिन में आ जाएंगे सारे, इनके 1 हफ्ते में भी लोग नहीं आए। नहीं, दूसरा फिर उन्होंने दिखाया कि ये एक आम, जो मुझे जंप लगा कि ये आम केक ले आया, ना अदील वो कैरेक्टर नहीं है जो 2 पाउंड का केक लेके आएगा कोने की बेकरी से। आई एम सॉरी, आपने अपने कैरेक्टर को यहाँ डैमेज कर दिया बहुत। वो तो बुके तो बहुत अच्छा लाया था, वो छत तक वाला जब वो बुके लाया था, जब वो बुके लेके आया था तो वो एक प्रॉपर बुके था, और हमने एक्लेम किया था कि ये, और हर पता चला कि वो बॉस लेडी के लिए लाया है पहली दफा है भाई। आप अपनी शादी पे उसने रस्ते एक से छोटा सा सरप्राइज, और मतलब ये यहाँ से क्या बेकरी का नाम लो, छोटी बेकरी से भाई जरा लिख देना इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, जो भी छोटा सा केक लेके रख दिया, तो वो तो लड़की को होना ही था। कोई भी होता, वो होता, कोई और होता ना मैं मान जाती। मेरा ख्याल है उन्होंने इस पे बात करनी होगी लड़की ने बाद में, इसीलिए कोई वजह होगी, उसको तो वही इनकार करना चाहिए, नहीं वो दफा वजह यहाँ से, नहीं तो वो चली गई ना। लेकिन वो उसको होता कि वो और भी अच्छी चीज, लेकिन अदील नहीं कर सकता। हाँ वो बिल्कुल ड्रामे में दिखाया कि वो सड़ गई, वो उसको होना चाहिए था जिसको वो केक देके गई थी, होना क्या चाहिए था, इसको डायमंड की रिंग देता, उस पर 2 डायमंड होते या 1 डायमंड होता, और ये कहती है 1 डायमंड कितने कैरेट का दफा, लेकिन 2 पाउंड का या 1.5 पाउंड का केक अदील नहीं लाएगा। वो केक देके चली गई थी। जी नहीं, वो गई तो वैसे थी, वो किसी और नहीं, केक पे। अच्छा, नंबर्स डायरेक्शन के, फिर तो डायरेक्शन में इस तरह की कुछ डिटेलिंग है, हम भूल जाते हैं, डिटेलिंग ने से मजा नहीं आया। 6 गुड जॉब सादिया जी। देखिए, डायरेक्टर, मैं हमेशा कहती हूँ, राइटर ने अपना काम कर दिया, लिख दिया, अच्छा लिखा बुरा लिखा, डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है, उसने बहुत सारी चीज़ें संभालनी होती हैं। अदील का जो कैरेक्टर दिखाया है ना, वो वैसे ही बड़ा कॉन्शियस दिखाया है, मैंने कमरा अलग से बनाया है, और तुम्हें क्या 5 लाख में, तो मेरा तो 8 लाख का बेडरूम सेट था। आप बातें सुन रहे थे उस कैरेक्टर की, है ना? तो ये केक आ सकता था, बेहतरीन केक आता, लेकिन ऑफ कोर्स देखें, याद रखें, जब कैलिबर मैच ना हो ना, तो चॉइसेस मैच नहीं हो सकती। वो जितना भी अच्छा करता, वो उसके मैचिंग में हो ही नहीं सकता था। इसको कम से कम और जब आप कॉन्शियस होते हैं, आप ज्यादा एफर्ट करते हैं, हो सकता था, व्हेन यू आर कॉन्शियस आप ज्यादा एफर्ट करते हैं। केक पे रखना था, आप वेडिंग केक कितने खूबसूरत बनते हैं, उसमें सिर्फ क्या होता, जहां वो जम खाता कि वहां ना वो एक वेडिंग केक आता है जिसमें हाथ पकड़ा हुआ या दूल्हा दुल्हन ऐसे बने, वो पिस्ट ऑफ हो जाती कि यार इसके तो कोई क्लास ही नहीं है। बट मतलब ये नहीं, कोई ये केक नहीं आपने उठा के कोई एक नॉर्मल सी बेकरी का, मतलब ये उस कैरेक्टर के साथ ना इंसाफी थी। यहाँ डायरेक्टर बोल सकता था जो नहीं बोला। एग्जैक्टली ऐसी ही चीज़ें
मुझे बहुत, यहाँ मैं आपके डायरेक्टर की तारीफ भी करूँगी, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब शुरू में डायरेक्टर के लिए जो नादिया कहती, मैं हर डायरेक्टर से पूछती हूँ कि तुम जो पहली एपिसोड में जितनी एफर्ट दिखाते हो या सेकंड में या क्या तीसरी चौथी में भूल जाते हो? साबुन स्लो हो जाता है। क्यों भाई, वाई? कि मेरा ड्रामा बिक गया, मेरे आर्टिस्ट हिट हो गए, फहद मुस्तफ़ा है, हानिया आमिर है, चलो जी ओके फाइन। नहीं, आखिरी दिन तक आपकी वो मेहनत दिखनी चाहिए। मतलब मुझे इस एपिसोड ने जितना मायूस, यहाँ मैं एक तारीफ़ करूँगी, मैं राइटर की तारीफ़ करना भूल गई। एक जुमला मुझे बड़ा पसंद आया था, जब बाप कहता है कि तुम तो बच्ची हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही। ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाह रही हूँ। कहती बाबा आप क्या बात करें, मैं बिलियंस का आपका बिजनेस करती हूँ और आप कह रहे हैं मुझे सेंस नहीं है। बेहतरीन उसने अपने बाप को जवाब दिया। लेकिन बाप दुनिया देखा आदमी, उसको पता है मेरी बेटी को सिर्फ अभी यूं चीज़ें पसंद आती हैं और उसके बाद ये नहीं चलेगा और ये नहीं होगा गुजारा। तो इसमें आपको, जो मैं बार बार कहती हूँ ना, ये ड्रामा आपको आपकी परतें भी खोलेगा। हम बहुत सारी चीज़ें जज्बात में आके फैसला करते हैं और वो बाद में पता चलता है कि गलत फैसला था। क्या खोलेगा? खुशहाल? परते आपसे, आपको मैं उर्दू सिखाऊंगी और आपसे इंग्लिश सीखूंगी। डायरेक्टर का काम था कि यार अगर आप बाप को इतना स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं या वो, तो वो खाला को संभाल सकता था, खाला के कैरेक्टर को। वो कह सकता था यार इसकी डायलॉग बदलो, यहाँ किसी और के, या माँ को इतना को दिल का दौरा शौरा दिखा देते कि यार बात यहाँ तक आ जाती। नहीं आई बात यहाँ। मुझे डायरेक्टर हमेशा, मैं देखिए राइटर ने काम कर दिया, वो उसने लिखा लिखवाया जिससे भी किया। डायरेक्टर वीक था, 4 से ऊपर आप नंबर देने नहीं देते, नीचे देने नहीं देते। मैं 4 दूंगी, आई एम सॉरी। इस एपिसोड के आप पिछले एपिसोड तो मैं 7, 8, 9 नंबर तक जाती। 3 एपिसोड करना जो करना होगा। चलें जी, ये तो अपसेट हो गया है। एक 2 चीजें मैंने भी नोट की, मैं बताऊंगा। डायरेक्शन में भी और राइटिंग में मुझे था कि क्योंकि जजेस उस मेरे पे लिए बात करेंगे डायरेक्टर लेकिन नहीं बहुत किया। आप अहम बताएं। है। मैं फिर उसी जगह की बात करूंगी कि आप एक बात बेस कर रहे हैं दुनिया पे, कि दुनिया की वजह से आज ये लड़की इस लड़के के साथ शादी कर रही है। हाँ। उसने बहन को भी कन्विंस कर लिया, उसने सबको भी। तो वो दुनिया मुझे किसी न किसी पैराए में आप दिखा देते। अगर राइटिंग में नहीं अगर वो हुआ था तो डायरेक्टर कर लेता। शादी पे कहीं 4 जगह ऐसी बनाते, उस शादी का भी थोड़ा सा मकसद पूरा हो जाता। दूसरे, आई रियली पिस्ड विद ये जो गाना बीच में बजता है, वंडर हाउ यू मिस्ड, छोड़ गया हर जाई। हाँ, इतना, एक तो वो मैंने पहले बुरा शुरू बोला गाना था है। मुझे ओएसटी का इतना क्रिंज है तो वो अदील गाना। छोड़ गया ना। नहीं, मगर गाना बुरा है ना। बना तो हुआ गया, है। अदील OST वैसे अच्छा। कह देते हैं, अदील छोड़ गया ना। ओएसटी का मजा नहीं आ रहा। ओएसटी कैसे व्यूज भी इतना नहीं। पूरा अच्छा। एक और ओएसटी है जो ऊपर चलता है बहुत सारी जगहों पे, वो अच्छा भला है। बट दिस छोड़ गया हर जाई बहुत ऑड है, बहुत ऑफ है एंड नॉट जेलिंग विद एनी सिचुएशन। फिर वो औरतें जो कह रही हैं कि बॉस जो है ना, इनका कोई खूबसूरत ही होना था बिकॉज ये बहुत खूबसूरती पसंद है। तो बॉस उनको क्यों नहीं पता कि ये आदमी तो हमारे ही दफ्तर का आदमी है। ये कहना उनका बनता था कि ये तो फलाना है, अच्छा इससे शादी हो रही है। नोबडी एवर मेंशन्ड दैट। जैसे उस वाली जैसे शादी वहाँ में दूल्हा mention नहीं हुआ। हाँ, जैसे जहाँ उस वाली उन्होंने- जगह पे जहाँ दूल्हा वॉक इन किया, और जाहिर है सारी दुनिया को तो उन्होंने नहीं बताया था कि दूल्हा बदल गया है। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा, और अगर बताया था तो हमें क्यों नहीं बताया कि क्या बताया है। मतलब आपने हमें कहा कि अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल करो। हमारी इमेजिनेशन यही कह रही है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चनेबल मोमेंट्स दे दिए हमें। बिल्कुल। या आपकी बात से ब्लंडर भी याद आया। आ गया कोई ब्लंडर याद? और आई एम सेइंग इफ द राइटिंग इज नंबर वापस तो नहीं द डायरेक्शन इज अ 5.5। 5.5। एक 2 छोटी-छोटी बातें हैं राइटिंग में। एक और सारा अच्छा, ऑफिस आया हुआ है वहाँ। हाँ। तो एक कुलीग दूसरे एड्रेस हाँ, पे कैसे दूसरे- पहुंच गई? हाँ हाँ हाँ। ए लोग, इनका यहाँ आदिल साहब की शादी हो रही है, मैं तो यहीं का एड्रेस दिया था, तो बाकी ऑफिस उसको कैसे पहले पहुंच मैसेज गई? भेज दिया था ना। 2 छोटी-छोटी चीज़ें राइटिंग में मुझे लगा था कि जब वो बाप और बॉस लेडी जो है बात कर रहे थे, उस वक्त जब वो कहते हैं कि ये तो ऐसे ही मिडिल क्लास लड़के ऐसे ही फंसाते हैं लड़कियों को ना, रिच। तो वो उस वक्त बनता था एक डायलॉग कि मैंने उसको पसंद किया, उसको तो पता भी नहीं था। मैं कहता कि ये प्लीज़ बोले ये बात। फिर दूसरी बात, उधर बाप का ये डायलॉग नहीं आना चाहिए था कि अच्छा उसकी फैमिली से को मुझे मिलवाए। आप जो भी हो, आप हमेशा अपनी बेटे की शादी जहाँ कर रहे हो उसके माँ बाप से तो मिलोगे ना। मिडिल क्लास से तो उनके माँ बाप से ही नहीं मिलोगे। कोई उसकी बात नहीं हुआ, वो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये बात तो होनी चाहिए थी। वो ज़्यादा अजीब लगी। जो बातें आप मेंशन करिए ना, वो ज़्यादा अजीब बात मुझे ये लगी कि ये कैसे हो सकता है। बाहुबली एक निकाल सीन दिया आता है उसको। जिस वक्त वो सीन जिसमें उसके पास कपड़े नहीं होते, उस कुर्ता पजामा पहन के खड़ा हुआ होता है, ठीक है, फहद बैठा मुस्तफा। होता है। हाँ,
उससे पहले शॉट में दिखा रहे हैं वो दुल्हन बनी बैठी हुई हॉल में, हाँ, और वो अभी तैयार भी नहीं हुए। वो भी तैयार, वो वहां पे, अब मैंने कहा ये तो टाइम, हाँ, क्या ये कराची में मरीना अगर होती तो वो कहती है पिछली गली में रहते होंगे ना। टाइम लाइन आउट है। Until उन्होंने unless कहा ये शादी खाने से हॉल 10 के मिनट ऊपर पहले नहीं आ रहते होते ना, Until unless शादी हॉल के ऊपर नहीं रहते होते ना, ये नहीं मुमकिन थी नहीं, बारात। उन्होंने कहा और एडिट में ठीक हो सकता था, वो सीन आप पहले डाल देते, दुल्हन दिखाने से बाद पहले में दिखा पहले देते, बाद हाँ। वो पहले डाल देते तो पता होता वो घर में तैयार हो रहा है। तब धुआं बन रहा था, रेडी कर रहे थे शॉट। तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ऑडियंस ने डायरेक्शन कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट किए हैं वो किए हैं 23,100 Okay, not bad. और कभी मैं कभी तुमसे बदर महमूद के हिस्से में 3067, 13% बनते हैं, 1.3, नॉट बैड। अब बात कर ली जाए हानिया आमिर की। ओवर टू यू नादिया। एक अच्छी एक्टिंग और एक ऊपर से नेचुरल एक्टिंग, जुमलों की अदायगी बहुत नेचुरल थी, ख़ास तौर पे जब फादर के साथ बैठी है, बाप के साथ बात कर रही है कि जब आप बचपन में आपने मुझे कहा था तुमने बहनों को संभालना है तो इसलिए मुझे करने दीजिए, और वो श्योर है कि ये उसको करना है। ये इसका मोमेंट था सबसे इम्पोर्टेंट इस एपिसोड में जो मुझे लगा हानिया का अच्छा मोमेंट। शादी पे यस, बहुत बेहतर एक्सप्रेशंस और फीलिंग क्रिएट हो सकती थी कि ये खुश नहीं है, प्रेशर मुझे में तो वो है, लग रहा था सारा वो खुश नहीं है, थोड़ा उसको- आज और अच्छा हो सकता था। नहीं, It was इतने लाउड तो नहीं very- देगी ना, वही बात है, दुनिया के लिए अगर सब कुछ कर रही है तो दुनिया के लिए भी नॉर्मल होके भी बैठेगी। उसमें फिर डायरेक्टर के ऊपर जाता है ब्लेम कि वो शूट इतना अच्छा नहीं हुआ, ओवरऑल सीन का इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो मेरी हीरोइन मुझे तो वहाँ उसकी बेचैनी भी weak नजर आ लगी। रही थी। मुझे तो लग रहा था कि बहन की शादी हो, जो वो फहद के अलग रंग उड़े हुए हैं, उसकी भी हवाएं थोड़ी सी उड़ी हुई थी, वो मुझे आ रहा था। हवाइयाँ उसकी वहाँ अच्छी उड़ी हैं जहाँ वो अकेली बैठी हुई है और सिर्फ बुशरा की आवाज आती है। और सुन रही है हाँ। सारा कुछ। बाकी खाला को तो इसको लगाने चाहिए थे, तुम इतनी बैकवर्ड हो खाला, गो बैक, चली जाए यहाँ से। तो खाला ने मामला या फिर खाला आती है अगर आपके, बट हानिया वाज गुड इन दैट पर्टिकुलर सीन, मुझे उसमें ज़्यादा अच्छी लगी। और ये जहाँ वो अकेली परेशान है तो I'll give her a 8। और बहुत अच्छी लग रही थी शादी। सादिया जी। शी इज़ अ नेचुरल एक्ट्रेस, मतलब उसके काम में नज़र आता है। और शुरू से एपिसोड मैं आपको एक सीन याद करवाता हूँ जिसमें उसकी बहन आके बहुत रोते हुए गले लगती है। वो जिस तरह से अपने आप को संभालती है, जैसे बहन को संभालती है ना, और उसके उससे कैमरा था, उसके एक्सप्रेशन जो आ रहे थे वो भी बहुत अच्छे थे। बहुत कूल वो थे। पूरा सीन चल रहा है ना, scene कोई जो था फादर ना, वाला वो वन गो में, और पूरा शी scene। वाज इन हर कैरेक्टर थ्रू आउट। लग रहा था कि वो है कि उसके साथ क्या जैसे होगा। वो अपने उसने कहीं ओवर नहीं किया। माँ को बताती है हाँ। कि उसने खत्म कर दिया है, ओके फाइन, बैठे खामोश हो, ठीक है अब तो हो गया, क्या होना है। वो ये देखिए आर्टिस्ट की ना पकड़ दिखती है कि उसने स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है और उसको पता है कि जब आप सिर्फ लाइंस पढ़ रहे होते हैं तो एक्टिंग आपकी बिल्कुल अलग होती है, और जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो उसकी एक्टिंग आपकी बिल्कुल अलग दिखती है। यहाँ हानिया ने ये स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है। स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ मैं इसलिए कह रही हूँ कि उसने कहीं जगह अपने एक्सप्रेशन होल्ड किए, और वो जो होल्ड करना एक्सप्रेशन है दैट मीन्स वो आगे आएंगे अभी एक्सप्रेशन। जैसे कि अभी ये घर गई है, ये एक्सप्रेशन बहुत सारे अभी रिवील होने हैं। अब तक के एपिसोड में हानिया का काम अगर मैं 1 to 4 तक कर देखती हूँ और 4 एपिसोड में देखूँ, राइटर डायरेक्टर की कमज़ोरी को हटा के आर्टिस्ट कमाल है इसमें, दोनों ही के दोनों। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि एज एन आर्टिस्ट जब हम भी काम कर रहे होते थे तो हम कुछ जगहों पे एक इस्लाह ज़रूर कर सकते थे, कह ज़रूर सकते हैं या इसको थोड़ा टोन डाउन कर लें। उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि अब होता है कि स्क्रीन ब्यूटी दिखनी चाहिए, थोड़ी स्क्रीन खूबसूरत। तो अगेन डायरेक्टर ने वो स्क्रीन की जो खूबसूरती थी, जो वो दुल्हन बनी थी या जो भी था, वो नज़र नहीं आया। सिर्फ हानिया की मैं बात कर रही हूँ तो मैं 8 दूंगी, क्योंकि इस एपिसोड में मुबीना जी। पहले 3 एपिसोड्स में ज़्यादा काम था बहुत। और एंड शी इज़ अ फाइन एक्टर, शी प्लेड इट वेल ऑल्सो। इसमें एक वही जगह जो मुझे कंफ्यूज कर गई वो थी जहाँ उसके पास मार्जिन था दूसरी दुल्हन से फ़र्क लगने का। बहन की शादी में मेहंदी मायू में अगर वो बिल्कुल ठीक लगी, वहाँ वो एक पॉइंट प्रूव करना चाह रही थी। यहाँ पे उसके पास जगह थी बताने की कि ये एक फ़र्क शादी है, मैं उतनी फुल दुल्हन नहीं हूँ, बट उसने उसको इस्तेमाल नहीं किया। सो आई एम जस्ट सेइंग कि स्टिल इस प्ले में इफ़ एनीबडी इज़ गोइंग टू पुल व्यूअर्स एंड मेक प्लेसेस बिलीवेबल, वो एक्टर ही होंगे।
But for this episode, I'll give Hania a 7. 7 ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हैं 25,400 और हानिया आमिर के हिस्से में ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुमसे आए हैं 4,053, 16% बनते हैं 1.6। वेरी गुड नंबर। अब बात कर लिया फहद मुस्तफ़ा की। एक्टर कितना भी अच्छा हो, सामने वाला अगर कमज़ोर होना डैमेज करता है सीन को। हानिया और फहद मुस्तफ़ा के साथ प्रॉब्लम जो इस ड्रामे में है ना, जो कैरेक्टर सामने है वीक है। बहनोई, खाला, बहन ख़ास तौर पे जिसके साथ हानिया का इंटरेक्शन था, वेरी वीक। वो सीन ख़राब कर रहे हैं। फहद का भी जो बहनोई के साथ बड़ा कमाल सीन होना चाहिए था, लेकिन बहनोई वही शेरवानी वाला था। बहन अच्छी एक्टर है ना माया, तो बहुत अच्छा सीन था, उसमें अलग ही जान थी। नहीं एक एक्टर संभाल सकता, जो मर्जी कर लो, कितना कमाल एक्टर हो, सामने ला दो ना जरा, अगर कमजोर पत्थर बंदा रखा हो तो कैसे खत्म, निकाल वो सीन ही वो, क्योंकि मैं तो दोनों मैजिक दोनों से बनना है, एक से नहीं बनना। फहद और हानिया दोनों जगह मार खा रहे हैं एक्टर्स की वजह से दूसरे। एनीवेज, फहद का इस वजह से जहाँ जो गिरा है वो उसकी वजह से गिरा, बट ही हिमसेल्फ वाज अमेजिंग। और जिस तरह वो तैयार हो रहा है, जो हाल था उसका, वेरी कन्विंसिंग इन द रोल, लुकिंग गुड, बट इम्पैक्ट इफेक्ट पड़ रहा है 9 स्टिल। सीन हल्का गया। आई लव्ड इट। मुझे But he was सिर्फ फहद की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह फहद ने अपने कैरेक्टर को होल्ड किया हुआ है, उस एक जुमले से जब वो कहती तो मुझसे शादी कर लो, उस वक्त से जो उसकी आंखें यूँ हुई है ना, और शादी के सीन तक वो जो उसका सन्नाटा चेहरे पे छाया हुआ है, वो इतना कमाल था, इतना पकड़ थी उस आर्टिस्ट के काम में। क्योंकि जब वो बहनोई भी कहता है ना, भाई तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे, कह रहे मैं तो बनाया कुछ नहीं था, मुझे किसने देखना था, एक कुर्ता शलवार बनाया था, भाई की शादी थी, मुझे किसने देख रहा है। और जो वो बोल रहे और आंखें कुछ और बोल रही हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है कि आंखों को ब्लैंक रख के मुंह से कुछ बोलना। इतना कन्विंसिंग था कि मेरे बहनोई की तरफ गए ही नहीं। जो भी ने बहनोई मुझे नज़र ही नहीं आई, क्योंकि मुझे फहद मुस्तफ़ा उस स्क्रीन पे दिख रहा था। और अगेन वो जब शादी पे पहुंचा है, वो हानिया, मैं कहती हूँ उसने लपेट के सबको यूँ रख के साइड पे कहा कि ये मेरे सीन है, छोड़ दें आप लोग, मैं अपना ड्रामा खुद ही लेके चलूँगा। फहद यू आर टू वो गुड, बदहाल लग रहा था, सही। टू गुड। मैं आपको 10 देती, लेकिन मैं अभी 9 दूंगी, क्योंकि मुझे यकीन है इससे आगे मेरे पास बहुत मार्जिन आपको नंबर देने के लिए। 9 जितना आपने छुरियाँ निकाली हैं ये एपिसोड में। रुबीना जी। जो कमी मुझे हानिया के सीन्स में लगी थी, ऑफ द सिचुएशन का इमोशन कैरी करने में, वो फहद की जगह नहीं लगी। बिकॉज वो, जैसे सादिया ने कहा है, फ्रॉम द मोमेंट दैट शी आस्क्ड हिम टू मैरी हर, उसके बाद से वो जहाँ भी गया है वो लेके गया है उस इमोशन को अपने साथ। उस जगह भी जहाँ उसने कहा है कि मैं करूँगा शादी इनसे, उसके बाद वो जगह जहाँ वो बहन को बता रहा है कि मुझे शर्जीना ने कहा था, और जिस तरह से वो कहता है पहली दफ़ा किसी ने उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया, मुझे तो कभी किसी ने कुछ समझा नहीं। उसके बाद बहनोई वाला सीन, एवरीथिंग डन टू परफेक्शन। मुस्तफ़ा का कैरेक्टर आई थिंक बहुत वेल प्लेड बाय फहद, so I think Fahad is a 9 for sure. टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में वो 21,400 हुए हैं और फहद मुस्तफ़ा के हिस्से में आए 3,960, 19% बनते हैं 1.9 इनको मिले हैं ऑडियंस की तरफ से। बहुत अच्छे नंबर्स मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ रिव्यू ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम का।